7 दिन बाद लड़का पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वह कबीले के सरदार के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। उसे कबीले की सरदार की बेटी धीरे धीरे प्यार करने लगती है। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार में डूब जाते हैं। कबीले के सरदार को इस बात का पता चलता है तो कबीले का सरदार राम से कहता है, राम, तुम क्या मेरी लड़की से शादी करना चाहोगे? राम कहता है, क्यों नहीं करेंगे सरदार जी। राम शर्माता हुआ इतना कहकर वहां से चला जाता है। लड़की का नाम रेणुका था। वह बहुत ही सुंदर थी और सुशील भी। उसे देखकर लगता था मानो आसमान से परी उतरी हो। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। थोड़ी देर बाद सरदार रेणुका के पास जाता है और कहता है, रेणुका, क्या तुम राम को पसंद करती हो? रेणुका पहले तो हिचकिचा जाती है और फिर शर्माते हुए कहती है, जी पिताजी। सरदार अपने कबीले के सभी लोगों को बुलाता है और एक बैठक करता है। मैं मेरी बेटी की शादी राम से करवाना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ देंगे? सभी लोग तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, जी सरदार, हम सब आपके साथ हैं और हम आपकी बेटी की शादी में 4 चांद लगा देंगे। सभी लोगों के चेहरे पर राम और रेणुका की शादी की खुशी साफ झलक रही थी। पूरे कबीले में खुशी का माहौल था। सभी लोग राम और रेणुका की शादी की तैयारी करने में लग जाते। राम और रेणुका भी बहुत खुश थे उनकी शादी से। कबीले के सभी लोग, उत्साह का माहौल झलक रहा था। सभी लोग मिलकर एक मंडप सजाते हैं। वह सरदार जी आते हैं और देखते हैं, अरे भाई, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा मंडप अच्छे से सजाना। सभी लोग हंसते हुए कहते हैं, हाँ सरदार, ऐसा ही करेंगे। और हंसते हंसते सभी लोग मंडप को बहुत प्यार से सजाने लगते हैं। दूल्हा दुल्हन को सभी महिलाएं हल्दी लगाती है। हल्दी की रस्म पूरी होती है और दूल्हा दुल्हन को नहलाया जाता है और नए नए कपड़े और जवाहरात पहनाए जाते हैं। उनको सजाते हुए सखियां मंगल गीत गाती है। दूल्हा दुल्हन को सजाकर जब मंडप में लाया जाता है तो मंडप में पंडित अपने मंत्रों से मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। पंडित कहते हैं, अब वर वधू दोनों खड़े हो जाएं। यह सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। राम के भी हंसी निकल जाती है और दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। दोनों का एक एक करके 7 फेरे पूरे होते हैं। पंडित के मंत्रों के साथ इस तरह उन दोनों की शादी संपन्न होती है। सरदार ने दोनों की सुहाग रात के लिए एक टेंट सजाया था जिसमें पूरी सुविधा थी जो एक वर और वधू को चाहिए। सुहाग रात की रात में दुल्हन अपने हाथ में दूध का गिलास लिए टेंट की ओर जाती है जहां राम पहले से बैठा था। दुल्हन राम के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, हाँ मेरे पति परमेश्वर, लीजिए दूध पी लीजिए। राम हंसते हुए कहता है, क्यों क्यों नहीं, आज तो तुम्हारे हाथों से दूध पीऊंगा, तुम ही मुझे दूध पिलाओ। इस तरह दोनों हंसने लगते हैं और अपनी अपनी बात कहने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की बाहों में भरकर कसकर पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को एक दूसरे के पास लाते हुए एक दूसरे के साथ वो अपनी सारी क्रियाएं पूरी करने लगते हैं। इस तरह दोनों अपना जीवन एक साथ गुजारने लग जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, बंजारों की टोली में शेर सिंह के राज्य से होकर जा रही थी। तभी राम कहता है, सरदार, मुझे इस राज्य में थोड़े दिन रुकने की अनुमति दे दे। तो सरदार कहते हैं, चलो ठीक है, रुक जाओ, पर समय पर आ जाना, हमारा डेरा पास के राज्य में ही लगेगा। फिर से राम कहता है, ठीक है सरदार। सरदार ने राम को एक जड़ी बूटी दी और कहा, इस जड़ी बूटी को अपने साथ रखोगे
और जो मन में सोचोगे तुम पाओगे। और सरदार वहां से चला जाता है। राम जड़ी बूटी को लेकर अपने पास रख लेता है और राज्य में इधर उधर घूमने लगता है। यह वही शेर सिंह का राज्य है जहां पर शेर सिंह को सपना आया था कि एक सोने की थाल में कलंगीदार मुर्गा मोती चुग रहा है, और राजा ने अपना सपना साकार करने के लिए सारी सभा को चैलेंज कर दिया था। राम ने अपने पास से वह जड़ी बूटी निकाली और सूंघने लगा। राम का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। राम अपने हाथ में लाठी लिए राज्य के चारों ओर इधर उधर घूमने लगा। राज्य में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद राम राज्य से थोड़ी दूर एक छोटा सा महल दिखाई देता है। लाठी हाथ में लिए हुए राम उस महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है तो राम उसे कहता है, अरे भाई रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ तो बताओ, इस महल के पास इतनी भीड़ क्यों है और सारे लोग क्या कर रहे हैं? तभी वह व्यक्ति राम के पास आता है और कहता है, भाई यहाँ पर इस राज्य की 3 रानियां अपने राज्य से दूर रहती है और वह रोज एक नई कहानी सुनती है। जिसकी कहानी उन्हें पसंद आती है उसको रोज सोने चांदी की मुद्राएं देती है। यह सिलसिला 1 साल से चल रहा है। तभी राम और उस व्यक्ति से पूछता है, भाई यह रानियां अपने राज्य से दूर क्यों रह रही है? तभी वह शख्स कहता है, भाई इन रानियों ने अखंड व्रत रखा है। जब तक उनका व्रत पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वे इस राज्य में कदम नहीं रखेगी। क्यों यह रानियां इस राज्य से बाहर रह रही है, क्या इन रानियां का सच है? जानने के लिए इसके अगले एपिसोड का इंतजार करें।